दो चीजें बहुत दुर्लभ है जीवन में, संत समागम हरि कथा। पहला संत का समागम, संत का साथ, और दूसरा हरि कथा, भगवान की कथा। अच्छा एक बात कहे आपसे, ये दो जिसको मिल जाएं उसके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वह जीवन के सही अर्थ को समझ जाता है, पा जाता है। जहां तक रही धन संपत्ति की बात, पति पत्नी बच्चों की बात, ये तो पापी के यहां भी होती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पुत्र, धन, जमीन जायदाद, पत्नी, ये तो पापी के पास भी होती है। अगर जो हमारे पास है वो उनके पास भी है। क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है, हमको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, हमको भगवती की कथा सुनने को मिल रही है, और हमको कोई संत जीवन में हमारे है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। अच्छा देखो, मेरी मां की कृपा से हमको ये दोनों मिल रहा है, क्योंकि हरि की कथा भी मिल रही है और संत का साथ तो है ही है हमारे साथ। तो हम बड़भागी हैं कि हमको ये दोनों चीज मिल रही है महाराज। एक बात कहें, इस संसार में वैसे तो शास्त्रों ने अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग बातें कही है दुर्लभता में, लेकिन सच कहूं, इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लोग समझते हैं आज भगवान थोड़ी मिलता है, लेकिन सच बताऊं, आज भी मिलता है। मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिल गया इस बार, ये कृपा है, लेकिन अगली बार मिलेगा गारंटी नहीं है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं ये तीन बातें दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्यत्वम, तुम मनुष्य बनो। अब लेकिन एक प्रश्न उठता है, हम मनुष्य कैसे बने? एक बात बताएं, हमको मनुष्य बनाने का कार्य या तो शास्त्र करते हैं या फिर सद्गुरु करते हैं महाराज। अगर आप शास्त्र की सुनते हो और सद्गुरु की मानते हो तो आप में मनुष्यत्व आ सकता है। लेकिन अगर आप ये दोनों बातें नहीं मानते हो, फिर आप में मनुष्यत्व आना बड़ा कठिन है, असंभव ही है। शास्त्र की समझो, गुरु की मानो। लेकिन आजकल हम लोग, सबसे बड़ी समस्या पता है आज के समय में क्या है? सब अपने अपने गुरु खुद बनने को तैयार है, न शास्त्र की समझने को तैयार है, न गुरु की मानने को तैयार है। एक बात कहूं आपसे, गुरु अगर समर्थ है, अगर वो उल्टा भी करने को कह रहा है, कर दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। कई लोग कहेंगे आप ऐसा कैसे कह रहे, आप गलत कहोगे, हम कैसे माने भाई? अरे उदाहरण है मेरे पास, परशुराम जी। परशुराम जी के पिता ने कहा था जमदग्नि ने, बेटा मां भाइयों के गले काट दे। सुनिए ना आप लोगों ने कथा, सुनिए। परशुराम जी ने एक बार नहीं सोचा, कुछ नहीं, पिता का आदेश है और जानते हैं ये सक्षम हैं, समर्थ हैं। क्या था? काट दिया गला। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी बोले, बेटा
मैं तेरे से खुश हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। बोले एक काम करो, इन सबको जिंदा करो और इनको कभी पता भी नहीं लगने देना कि मैंने इनका गला काटा था। ऐसा ही हुआ जीवन भर। मां भाई कभी नहीं जान पाए कि हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने हमारा गला काटा है। क्यों? क्योंकि समर्थ थे वो। इसलिए गुरु जो कहता है ना, मान लो। एक बात कहे आपसे, गुरु कभी यूं ही कुछ नहीं कहता। सच में अगर गुरु है और समर्थ है, सब समझता है, जानता है, वो कभी आपसे यूं ही नहीं कहता भैया उल्टे हो जाओ। वो आपसे यूं ही नहीं कहता गलत कर दो। अगर वो कह रहा है तो उसके पीछे कारण है। हमने अपने गुरुदेव के जीवन में ये बातें स्वयं देखी हैं। कभी परीक्षा की दृष्टि से भी कह देते हैं, लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है क्यों कहा है। कोई पूछे कैसे किया, कह दो गुरुजी ने कहा, खत्म कहानी। हमें लेना देना नहीं भैया, हमारे गुरुजी का आदेश था, हमने कर दिया। कहने का मतलब इतना सा है, शास्त्रों की समझे गुरु की माने। जो शास्त्रों को समझता है, गुरु की मानता है, उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता महाराज।